कोर्ट में पेश होना छोड़ा तो फर्ज जुर्म आयद करने की कार्रवाई लटक गई। तो प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करें। तो चूंकि खान साहब जेल में है, जेल में ही रहना है उन्होंने, तो कोर्ट भी जेल में ही लगनी है। तो जेल में जब कोर्ट लगनी है और दोनों की जमानत हो गई है, तो बुशरा बीबी तो फिलहाल बाहर है, तो उन्होंने जेल में जाके वो प्रोसीडिंग अटेंड करनी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेकिन पाबंद बनाया कि आपने इसमें शिरकत करनी है, और अगर आपने उसके अंदर लहतुलाल से काम दिया, आप हाजिर ना हुए तो जमानत वापस भी हो। उसने कहा इट गोज विदाउट सेइंग, मुहावरा इस्तेमाल किया कि ये जमानत जो है वो चली जाएगी। तो आपने एक अच्छा आर्गूमेंट रेज किया कि प्रोटोकॉल देना बनता है। तो प्रोटोकॉल तो ऐसा भी है कि उनके खिलाफ कोर्ट ने दहशतगर्दी का मुकदमा किया, मतलब मुझे हैरानी हुई है कोई इधर आते हैं तो वो गिरफ्तारी उनके ऊपर बड़े करीब चले जाते हैं पंजाब बॉर्डर में। तो क्या प्रोटोकॉल की वजह से सब कुछ हो रहा है और बाकी तो पैगाम रसानी नहीं हो रही? दरअसल मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल जिससे भी मेरी बात हुई थी कि रहनुमा से कि 24 नवंबर को क्यों आपने एहतजाज की कॉल दी, तो सबका एक ही कहना है कि मुज़ाकरात हो। राइट, जिसका भी सियासी कमेटी है, उनकी कोर कमेटी है, उनकी बाकी कमेटी के जो लोग हैं वो मुज़ाकरात चाहते हैं। और मुसलसल 2 दिन जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से ही खान से वाली पीटीए से मुलाकात हो रही है। इसमें अभी तक पेशरफ नहीं हुई क्योंकि सिर्फ कमेटियों का बनना बाकी है, बाकी बहुत हद तक इससे पेशरफ हो भी रही है। यानी पीटीए के जो कायदीन मिल रहे हैं, ये जो बाहर बैठे हैं जिनको बाद में ब्रीफ किया जाता है, अगर से सिर्फ 2 लोग हैं लेकिन कमेटी के बाकी लोगों को राह किया जाता है। मुज़ाकरात चाहती है पीटीआई, मुज़ाकरात की तरफ जा रही है और इनकी कोशिश है कि 24 से पहले मुज़ाकरात हो। कमेटियाँ जो है वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और अली अमीन गंडापुर जो है पीटी को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों इसके अंदर मौजूद। आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की एक अजीब गरीब कहानी ये है कि दूसरा फ्रीक नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रहा। मतलब आप ढूंढे ना टेबल लगाए मुज़ाकरात के ऊपर, तो मुझे दूसरा फ्रीक तो बताया, फ्रीक कौन सा है? साहब इस हवाले से हमने आज लिखा इनके वकला से भी बात की ट्रायल के दौरान कि जिन मुज़ाकरात, डायलॉग और डील के हवाले से आप प्रोपेगेंडा कर रही है आपकी जमात कि होंगे और खान साहब 24 को बाहर आके एहतजाज को लीड करेंगे, वो होंगे कैसे? इस हुकूमत से आप बात नहीं करना चाहते हैं। स्टैब्लिशमेंट के हवाले से एक इंटरनेशनल जरीदे ने खबर छाप दिया कि वो आपसे बात करने को तैयार ही नहीं। तो फिर मुज़ाकरात का उन्होंने कहा कि अभी हम उस स्टेज पे नहीं, ये बड़े अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे। मुज़ाकरात के लिए जो दूसरा फ्रीक है उसको मुतय्यन किया जाए और कोई टीओआर उसके सेक्शन, तो फिर मुज़ाकरात की बात तो फारिग होगी ना। आप जो बात टिका खान सानी साहब कर रहे हैं, मैं ये इसी ट्रायल के दौरान एक ऑब्जर्व की बात आपको बताता हूँ कि 5-6 महीने पहले भी खान साहब की एक स्टेटमेंट हमने खुद रिपोर्ट की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई है, जिसने बात करनी है वो उनसे करे। लेकिन उसके बाद जब तक हम उनसे ये सवाल करते रहे कि क्या किसी तरफ से ग्रीन सिग्नल आया, क्या किसी ने उनसे रब्ता किया, तो उनका कहना था ना किसी ने रब्ता किया ना ग्रीन सिग्नल आया, मैं खुद ये चाहता हूँ। ये उसकी एक सोच था बात गुजारने के लिए 3 रुकनी कमेटी और अभी एक साकिब साहब ने बात की थी कि अली अमीन गंडापुर साहब 1.5 घंटे या 2 घंटे की मुलाकात की इजाजत दी जाए। एक सवाल ये, और दूसरा सवाल ये है, बात नहीं है तो दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि कौन सा फ्रीक है, वो मौलाना फजल रहमान साहब ने ना 8 फरवरी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने जो अदम एतमाद की तहरीक थी उस दौरान कौन जो है वो पीछे मुतारिफ था, उन्होंने कुछ बातें की थी। मेरे ख्याल में ये चीजें जिसके बाद में सामने आएगी। नहीं आप कौन था? नहीं, मेरे प्रोग्राम के ऊपर तो आप बिल्कुल आराम से बात कर सकते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट होगी, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पीटीआई आपके ख्याल के मुताबिक एंगेजमेंट हो रही है? इमरान खान कहते हैं कि हमने पावरफुल लोगों से बात करनी है। तो जेल के अंदर जब वो जाते हैं तो मुमकिन तौर पर हम उसी आर्गूमेंट को बिल्ड करें, मुमकिन तौर पर कोई और फ्रीक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई नुमाइंदा बैठा हुआ हुकूमत इसमें इन्वॉल्व नहीं है? नहीं, जेल में तो मेरा नहीं ख्याल कि होगा, लेकिन जो अली अमीन और बैरिस्टर गौहर मिल रहे हैं, तानिया जानिया जो लगी हैं 24 घंटे में, दूसरी उनकी 2 घंटे की मुलाकात हो रही है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यही है ना कि वो पैगाम रसानी हो रही है कि उनकी किसी से बात हो रही है थर्ड पर्सन से बाहर, और वो जो है वो उनसे लेना चाह रहे हैं। अच्छा, जमानत की जो बात है, जमानत